सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने एक और दिन दिए, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उनकी तारीफ़ और प्रशंसा, उनकी महिमा हम करते रहते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु सर्वशक्तिमान यीशु मसीह, आप जैसा कोई नहीं। वचन पढ़ते हैं, गहरी बातें और भेद की बातें बताएं और आपकी महिमा प्रत्येक जीवन से होने पाए। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे। पहला इतिहास 10 अध्याय उसका 12 पद से 14 पद तक। तब सब शूरवीर चले और साउल और उसके पुत्र के शवों को उठाकर उसमें ले आए और उसकी हड्डियों को में एक बाज-वृक्ष के नीचे गड़ा दिया और 7 दिन तक उपवास किया। ये साउल और उसके विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा के वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्ध करने वाली से पूछताछ की सम्मति ली थी। उसने यहोवा से ना पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य को यिशै के पुत्र दाऊद के दे दिया। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। हम यहाँ देखते हैं शाऊल जो थे इजरायलियों के ऊपर उन्हें राजा ठहराया था राज्य करने के लिए, पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर से बलवा किया और परमेश्वर की इच्छाओं को छोड़ के अपनी इच्छाएं पूरी करने लगे, अपने अनुसार जीवन जीने लगे और अपनी इच्छाओं को पूरी करने लगे। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ पे फिलिस्तीनियों ने साउल को घेर के उसको मारा और उसके 3 बच्चों को, बेटों को मार दिया और उसका सिर काट के अपने यहाँ ले गए। तो हम यहाँ देखते हैं, फिर जब पता चला जे साउल मारा गया है कि आए और उसके लिए उन्होंने उपवास किया। पहली बात उपवास, उन्होंने उपवास किया और उन्होंने उपवास किया। तो इसी तरह हम क्या करना है? जो हमें परमेश्वर समय दिए हैं, जो परमेश्वर ने हमें दिन दिया है, तो हमें उपवास रखना है। हमें उपवास क्यों रखना है? परमेश्वर की महिमा के लिए। हमें उपवास क्यों रखना है? सामर्थ्य पाने के लिए। परमेश्वर से उपवास हमें क्यों रखना है? एक नया जीवन जीने के लिए। इस तरह जब हम उपवास रखते हैं, अपना जीवन जब यीशु मसीह को दे देते हैं, साउल की तरह नहीं। साउल ने क्या किया? अपना जीवन को इस परमेश्वर के अनुसार उन्हें नहीं जिया, अपने अनुसार जिया। इसीलिए उससे राज छीन लिया गया और उसे दाऊद को राज दिया गया। तो हम उपवास रखते हैं और परमेश्वर की महिमा हमेशा हमारे जीवन से होती है। और दूसरी बात है, यहाँ पे उनने विश्वासघात किया और परमेश्वर की ना बातों को मान के उनने विश्वासघात किया। तो विश्वास योग हमें बने रहना है। विश्वास योग जब हमें बने रहना है तो विश्वास हमारे अंदर जब परमेश्वर का है तो परमेश्वर हमें बहुत आगे बढ़ाते हैं। हम छोटी छोटी बातों में ईमानदार रहते हैं, हम उनकी बातों में हमेशा बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में और एक नया दिन और प्रतिदिन हमें बढ़ाते जाते हैं। तो हमें क्या करना है? विश्वास योग बने रहना है और हमें विश्वास योग बन के अपना जीवन को जीना है। और तीसरी बात है पवित्र जीवन। पवित्र जीवन जिए। हमारे अंदर कोई भी दाग, कोई झुर्री, कोई भी धब्बा ना होने पाए। उनकी परमेश्वर की योजना के अनुसार हम जीवन को जिए। जब हम जीवन जीते हैं परमेश्वर की योजना के अनुसार तो परमेश्वर हमारे जीवन से बहुत खुश होते हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम दिन प्रतिदिन उनकी महिमा करते रहें। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इन बहन भाइयों को छोटे से लेकर बड़े तक को सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जी आपके लहू में ढकता हूँ। हर बीमारी, हर दुर्बलताएँ चले जाएँ, आपकी सामर्थ्य और आपकी आत्मा से भर जाएँ। प्लेटलेस है प्रभु जी, जिन्हें जो प्लेटलेस कम है, जिनको जुकाम है, जिनको प्रभु जी फीवर है, यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए और पूर्ण रूप से प्रभु जी आपकी महिमा और प्रशंसा करने पाएँ। प्रभु जी प्रत्येक जन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूँ। जो प्रभु जी लोन है, कर्ज है, यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए। कोर्ट में केस है, ये जीतने पाए, इनके पक्ष में आने पाए। प्रभु जी ये बरी होने पाए। प्रभु जी घर बनना है, मैरिज होना है, सब में आप सहायता मदद करें। जिनके बच्चे नहीं हैं उनको बच्चे दे प्रभु जी, कोख खुलने पाए और आपकी महिमा होने पाए। जो बाढ़ में पीड़ित हैं उन्हें संभाले प्रभु जी। गुस्से की आत्मा यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए। आप प्रेम का आत्मा और प्रभु जी आपकी सामर्थ्य हमेशा ठहरे रहने पाए। प्रभु जी आप जैसा कोई नहीं। उपवास और प्रार्थना जब करते हैं प्रभु जी, उपवास रखते हैं तो उपवास में आपकी महिमा और प्रशंसा तारीफ होने पाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पे सबको आशीषित करते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीते हैं, उपवास और प्रार्थना करते हैं
उनकी इच्छाओं को पूरी करते हैं तो परमेश्वर हमें बढ़ाते हैं। तो परमेश्वर इस वचन के लिए, आज के दिन के लिए परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।